टाइमलेस मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की पैरामेडिक्स मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का दिलचस्प अंत देखकर आपका सिर चकराने वाला है, तो आगे देखते रहिए और मुझे आशा है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं दो भाई जिनका नाम है कोरी और जेफरी। वो दोनों पैरामेडिक्स थे। वो दोनों अस्पताल का फोन ट्रैक करते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी मरीज ने अस्पताल में फोन किया तो वो उन्हें सुन सकते थे। उसके बाद एक महिला ने फोन किया और उनसे कहा कि उसका हाथ टूट गया है। यह सुनकर वो दोनों उस महिला के घर एम्बुलेंस में पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने उसको एम्बुलेंस में बिठाया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जेफरी ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से उसे एनेस्थेसिया दे रहा है। उसके बाद वो उसे अपने लैब में ले गए और उन्होंने उसका पेट काटकर उसके शरीर के सभी अंगों को बाहर निकाला और उन्होंने पैसे के लिए उसके सब अंगों को बेच दिया। इस दृश्य में हमने देखा कि वो अस्पताल के लोग नहीं थे, वो दोनों अपहरणकर्ता थे। वो लोगों का अपहरण करते थे और फिर उनके अंगों को बेच देते थे। अगले दृश्य में हम देखते हैं जेफरी उस लड़के का फोन यूज कर रहा है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तभी कोरी वहाँ आता है और कहता है कुछ और लिखो। वो दोनों लास्ट 3 हफ्ते से यही काम कर रहे थे और इस बिजनेस में उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया था। उसके बाद कोरी ने जेफरी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिंधी है, जो अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर आई हुई है। पर अचानक वह एक पत्थर से टकराती है और उसके पैर में मोच आती है। वो हॉस्पिटल में फोन करती है और वहाँ कोरी और जेफरी आ जाते हैं। कोरी कहता है कि सिर्फ पेशेंट एम्बुलेंस में आ सकता है और उनके दोस्तों को यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सिंधी एम्बुलेंस में जाती है और जेफरी उसको एनेस्थेसिया देता है और वो बेहोश हो जाती है। जेफरी ने उसके सिर को छुआ जैसे कि वो उसको पहचानता हो। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वो दोनों सिंधी के साथ लैब में हैं। उन्होंने उसको बिस्तर पर लेटा दिया है और वे उसके अंगों को बाहर निकालने वाले थे जब जेफरी उसका पेट काटने वाला था, लेकिन कोरी कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जेफरी थोड़ा परेशान लग रहा है। ये पहली बार था जब जेफरी ऐसा बोल रहा था और हम देखते हैं कि जेफरी फिर से उसके सिर को सहलाता है जैसे कि वो उसे जानता हो। थोड़ी देर के बाद सिंधी जाग जाती है और खुद को बंद कमरे में पाती है। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं है। वो कैमरे की तरफ देख रही है और उन्हें जाने देने के लिए कहती है, पर कोई सुनता नहीं। उसके बाद वो पहले किसी लाश के कपड़े पहन लेती है और जमीन पे सो के रोती है क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लाया, लेकिन सिंडी ने खाना फेंक दिया। कोरी कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिंडी बचाव के लिए उसे लात मारती है। कोरी कहता है कि तुझे इसके लिए भुगतना पड़ेगा। रात में जब सिंडी सो रही थी तो हमने देखा कोरी कमरे में आया और वो सिंडी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। सिंडी को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि यह उसका पहली बार था। सुबह जब जेफरी सिंडी के शरीर से खून साफ कर रहा था, लेकिन सिंडी अचानक उठती है और उसे अपने पैरों से दूर ढकेल देती है। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ मेरे साथ फिर जबरदस्ती करने आए हो? जेफरी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आया हूँ। सिंडी उसकी बात नहीं मानती और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो खाना खा लेती है। कोरी उस पर हंस रहा था और कैमरे में देख के मजा ले रहा था। कुछ समय बाद दोनों सिंडी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी टूटी टांग ठीक करने आए हैं, लेकिन सिंडी तब उनकी नहीं सुनती है। कोरी उससे कहता है कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हें हम मार डालेंगे। कोरी ने उसे बताया कि वह उसके पैरों के लिए एक विशेष जूता लाया है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। कोरी उसके पैरों पर जूता लगाने के लिए चला गया, लेकिन फिर
जानबूझकर उसके पैरों को और भी तोड़ दिया ताकि वो वहां से भाग ना सके। सिंडी दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन फिर कोरी ने उसे मॉर्फिन दिखाया और उससे कहा कि अगर वह यह चाहती है तो उसके लिए उसको सब सुनना पड़ेगा। सिंडी मान गई और कोरी ने उसे मॉर्फिन दिया, लेकिन वास्तव में वो मॉर्फिन नहीं था, वो एक तरह का एनेस्थीसिया था। सिंडी दवा लेने के बाद बेहोश हो गई और उसके बाद कोरी ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ समय बाद सिंडी उठी और कोरी से पूछा वो अपने साथ ऐसा कब तक करेगा। उसने कहा कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। सिंडी ने उसे कहा कि वो जब चाहे ये कर सकता है, लेकिन प्लीज मुझे एनेस्थीसिया मत देना। अब कोरी ने उससे वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं जेफरी रात में एक फोटो को देख रहा था। उस तस्वीर में एक लड़की उसके साथ थी और वह सिंडी की तरह लग रही थी और वो फोटो देखकर रो रहा था। जब कोरी ने उसे रोते देखा तो वो उसके पास गया और उसको शांत किया और उसको बताया कि अब उसके बारे में सोचना मत। लेकिन फिर जेफरी अपने कमरे में गया और तस्वीर को देख के उदास हो गया। अगले दिन हमने देखा कि कोरी सिंडी के लिए स्नैक्स लेके आया है और सिंडी उससे पूछती है कि मैं कब तक यहाँ रहूंगी। कोरी ने जवाब दिया कि जब वो संतुष्ट हो जाएगा और उसे मार डालेगा। सिंडी ने उसे बताया कि किसी वजह से तुम साइको हो गए हो और इसीलिए तुम मासूमों को मार रहे हो। कोरी को सुनने के बाद उसने यह कहा कि वह एक शैतान है और कितने सारे लोगों को मेरी वजह से इस धरती पर रहने मिल रहा है, क्योंकि वो किसी और का अंग लेके किसी और को बचा रहा है। सिंडी ने उससे पूछा कि आज तुम मेरे साथ SCX नहीं करोगे। कोरी ने कहा नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। कुछ समय बाद सिंडी अपने कपड़े बदल रही थी, तब जेफरी वहाँ उसके लिए कुछ खाना लेके आया था। वह उसको बिना कपड़े में देखकर वापस लौट रहा था, लेकिन सिंडी ने उससे कहा कि उसे देखो। जेफरी सिंडी के और करीब गया और सिंडी ने उसे छुआ। सिंडी ने उसकी उंगली चॉकलेट के डिब्बे में डालकर मादक अदा से खाई। इसे देखने के बाद जेफरी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जब सिंडी ने उसके डीक को छुआ वो उसके कमरे से भाग गया। इसे देखकर कोरी को एहसास हुआ कि सिंडी जेफरी को बहकाने की कोशिश कर रही है ताकि वह वहां से भाग सके, लेकिन वह देखना चाहता था कि उसका भाई किसकी तरफ जा रहा है, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रात में कोरी सिंडी के पास गया। एक बार फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद उसका शरीर बहुत गंदा हो गया था, इसलिए जेफरी वहाँ सफाई करने गया। लेकिन जब वो वहाँ गया, सिंडी ने अपने कपड़े उतार दिए और उससे कहा उसके शरीर को साफ करो। जेफरी ने उसके शरीर को छुआ और अचानक सिंडी ने उसको चूम लिया। जेफरी को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। कोरी यह देख के हैरान रह गया। जब सिंडी जेफरी को उसके पक्ष में लाने के लिए सब कुछ कर रही थी, उसके बाद सिंडी कैमरे के सामने खड़ी हो गई और कहा मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो। जेफरी अपने कमरे में गया। अब वह सिंडी के साथ प्यार में पड़ गया था। अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना रहा था। कोरी इतना गुस्सा हो गया था, उसने कहा कि वो उसके साथ पूछताछ करने जा रहा है ताकि वो उसके शरीर को काट सके और उसके अंगों को बाजार में बेच सके। जेफरी को ये सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि उसके जीवन में कोरी के सिवा और कोई नहीं था। कोरी सिंडी से मिलने चला गया और उससे कुछ मेडिकल सवाल पूछे, लेकिन सिंडी ने उसे जवाब नहीं दिया। कोरी ने उसे धमकी दी, अगर वह उसके सभी सवालों का जवाब नहीं देती है तो वो उसका दूसरा पैर भी तोड़ देगा। यह सुनकर सिंडी डर गई और उसने सारे सवालों का जवाब दिया। उसके बाद सिंडी ने उसके लाइफ के बारे में उसे बताया। कोरी को इसके बारे में बुरा लगा, लेकिन उसने उससे कहा कि अब वह उसे और भी परेशान करेगा।
वो उसे परेशान करने लगा, लेकिन सिंडी ने उसे गले लगाया और उसको चूमा। कोरी इसे सहन नहीं कर पाया और कमरे से बाहर चला गया। अगले दृश्य में हमने देखा कि जेफरी कमरे के अंदर आया था और सिंडी ने उसको उसके बगल में लेटने के लिए कहा। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तुम तेरे भाई से बहुत अलग हो और तुम्हारे पास अच्छे इंसान के गुण है। ये कहकर सिंडी ने उसे चूमा और वे इंटीमेट हो गए। कोरी यह देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसका भाई धीरे धीरे सिंडी की ओर मुड़ रहा है। सिंडी ने जेफरी से पूछा कि उन्होंने उसे क्यों जिंदा रखा और फिर जेफरी ने उसे फोटो दिखाया और उससे बताया, हमारी बहन थी और तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वे सभी एक साथ रहते और सोते भी थे, लेकिन कॉलेज जाने के बाद कोरी ने अन्य लड़कियों को घर लाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप उसकी बहन जेलस और उदास होती थी। इसलिए कुछ समय बाद धीरे धीरे वो बीमार हो गई। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। बहन की मौत के बाद उन्होंने वहाँ से दूर भागने का फैसला किया। सिंडी को एहसास हुआ कि उसका चेहरा उनकी बहन के चेहरे के समान था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं मारा। उसके बाद जेफरी बाहर जा रहा था, तब कोरी ने उसे बताया, सिंडी तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेफरी ने नहीं सुना। वो उसके ऊपर चिल्लाया और उसने कहा कि उसकी वजह से अपनी बहन मर गई है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। जेफरी गुस्से में खुद को चोट पहुंचा रहा था। कोरी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कोई भी उसे उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। रात में जेफरी सिंडी के साथ एक बार फिर इंटीमेट हो जाता है और सिंडी ने उसे बताया कि जेफरी बिस्तर में अपने भाई से बेहतर है और वो जेफरी के साथ सोना पसंद करती है क्योंकि वह अपने भाई से भी ज़्यादा चालाक है और कोई भी लड़की उसके साथ रहना पसंद करेगी। यह सुनकर जेफरी ने उससे कहा कि वे यहाँ से भाग जाएंगे जहाँ कोरी उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। कोरी ने यह सब सुना और परेशान हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि सिंडी ने अपने भाई को बहकाया था। अब वो उसकी तरफ है और वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके अगले दृश्य में हमने देखा कोरी उसे काम पर जाने के लिए बुलाता है और वह जब वापस आए तो एक आदमी को लाए थे जिसके शरीर के अंग वो बाहर निकालने वाले थे। कोरी ने सिंडी को रस्सी से लटका दिया और उससे कहा कि अब वह एक लाइव शो देखेगी। सिंडी ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी और वह सिंडी के सामने उस लड़के के अंग बाहर निकालने लगे। सिंडी इसे देखने के बाद बेहोश हो गई। वह पहली बार ऑपरेशन देख रही थी। जब कोरी ने सिंडी को देखा तो उसने उसे बताया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे हर दिन ये देखना पड़ेगा। उसके बाद कोरी ने जेफरी से कहा कि वह आज रात कुछ अच्छा खाना चाहता है और इसलिए उसने उसे खाना लेने बाहर भेज दिया। जेफरी बाहर चला गया और कोरी सिंडी के पास आया। उसने उससे कहा कि अब बहुत हो गया। उसने उससे ये भी बताया कि तुम उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट का उपयोग करके उसके भाई को छेड़ने की कोशिश कर रही है और इसलिए वह उसका प्राइवेट पार्ट और चेहरा बंद करने जा रहा था। उसने उसे ये भी बताया कि उनकी बहन की मृत्यु किसी भी बीमारी से नहीं हुई थी। वास्तव में उसने उसके हाथों से उसे जहर दिया था और मार डाला था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बहन और जेफरी उसे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसे सुनने के बाद सिंडी चौंक जाती है। कोरी बेहोशी की गैस से कमरा बंद कर देता है और सिंडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद
कोरी ने उसका प्राइवेट पार्ट और मुंह दोनों सील कर दिया ताकि वो कभी बातें नहीं कर पाए। जेफरी वापस आ गया और सिंडी को इस स्थिति में देखकर गुस्सा हो गया, लेकिन कोरी ने उसे बताया कि उसने सही काम किया है क्योंकि वो लड़की उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। जेफरी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने कोरी का सिर जमीन पर पटक कर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद सिंडी जाग गई और जेफरी को ऑक्सीजन टैंक से मारा। नतीजा ये हुआ कि जेफरी भी बेहोश हो गया। सिंडी कमरे से भाग गई। कुछ देर बाद दोनों जाग गए और कोरी भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की तुम्हारे भरोसे लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी जेफरी ने उस पर भरोसा किया। अगले दृश्य में हमने देखा साल बाद एक महिला ने उन्हें मदद के लिए बुलाया। वो दोनों महिला को एम्बुलेंस में लेके जाने के लिए उसके पास गए। तब उस महिला ने उन पर हमला किया। उन्होंने देखा वास्तव में वो सिंडी थी। उसके दोस्त और सिंडी ने दोनों भाइयों का अपहरण किया। सिंडी उनको उनके ही ऑपरेशन रूम में ले गई और कोरी को बिस्तर पे बांध दिया और जेफरी को छत से लटका दिया। जब कोरी उठता है तो खुद को बिस्तर पे बांधा हुआ पाता है और उसके लिए वो बहुत दुखी भी दिखाई देता है। उसने सिंडी से कहा कि उसके भाई को जाने दो, ये सब उसकी गलती है, लेकिन सिंडी ने उसकी नहीं सुनी और उसे कहती है कि तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे शरीर के सारे अंग निकाल देगी। जेफरी ने उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। सिंडी ने उसके शरीर में छुरा घोंपा और उससे कहा कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। और फिर सिंडी ने देखा कि डिलीवरी बॉय वहाँ अंग लेना आया था। सिंडी ने उस लड़के के साथ बात की। उस लड़के ने उससे कहा अगर तुम मुझे अंग दे सकते हो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा पैसा दूंगा। सिंडी ने उसे बताया कि 5 मिनट रुको, मैं अंग लेके वापस आती हूँ। और हमने देखा कि सिंडी कमरे के अंदर चली गई और कोरी का शरीर काट दिया और उसके अंगों को डिलीवरी बॉय को बेच दिया। इस प्रकार की फिल्में देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में मुझे ये बताने मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।